प्रणाम सभी साथियों को। आज हम विज्ञान में कोशिका का अध्ययन करेंगे। वैसे कोशिका का एक पार्ट हमने पहले भी बना दिया है और आज हम पार्ट 2 कोशिका का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। आज हम कोशिका में जो कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और लाइसोसोम, तो आज हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे। तो कोशिका भित्ति बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें? एक तो जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिए, ठीक। और लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति नष्ट करके उसे मार देता है। कौन? लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति नष्ट करके उसे मार देता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। महत्वपूर्ण, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? तो काइटिन की। इसके अलावा कोशिका भित्ति के कार्य क्या है? कोशिका भित्ति के कार्य, तो कोशिका भित्ति कोशिका को, जीवों की शरीर की कोशिका भित्ति कोशिका को यांत्रिक सहारा देती है और कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान करती है। कोशिकाओं की सुरक्षा करती है कोशिका भित्ति और यांत्रिक सहारा देती है। कोशिका भित्ति 3 झिल्लियों से निर्मित होती है। कितनी झिल्लियों से? 3 झिल्लियों से बनी होती है कोशिका भित्ति। एक मध्य पटलिका, दूसरी प्राथमिक भित्ति और तीसरी कोशिका भित्ति, ठीक, द्वितीय भित्ति। तो कोशिका भित्ति 3 झिल्लियों से निर्मित होती है। इस पर भी मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीय भित्ति। दो कोशिकाओं के बीच मध्य पटलिका सीमेंट का कार्य करते हैं। अब मध्य पटलिका के कार्य, क्या कार्य है मध्य पटलिका झिल्ली के? तो दो कोशिकाओं के बीच मध्य पटलिका सीमेंट का कार्य करती है और मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। किससे? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है ताकि वो मजबूत रहे। और फल पकने के दौरान मध्य पटलिका घुल जाती है। जब फल पक जाता है तो जो मध्य पटलिका होती है वो घुल जाती है, ठीक। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके अलावा लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति नष्ट करके उसे मार देता है। फिर कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और कोशिका भित्ति के कार्य क्या है? तो कोशिका को यांत्रिक सहारा देना और कोशिका की सुरक्षा करना, ठीक। कोशिका भित्ति 3 झिल्लियों से निर्मित होती है। मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीय भित्ति। दो कोशिकाओं के बीच मध्य पटलिका सीमेंट का कार्य करती है। किसका? सीमेंट का। और मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। फल पकने के दौरान मध्य पटलिका घुल जाती है, ठीक, नोट कीजिए इसे। अब हम कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है इसके कार्य, क्या है ये, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों और जंतु कोशिका दोनों में ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली परिवहन का कार्य करती है। यानी लाने ले जाने का कार्य करती है कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली सिद्धांत किसने दिया? तो सिंगल और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली सिद्धांत दिया।
कोशिका झिल्ली सिद्धांत सिंगल और निकोलसन ने दिया। और क्या है ये कोशिका झिल्ली सिद्धांत? तो कोशिका झिल्ली सिद्धांत के अनुसार, कोशिका झिल्ली सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली प्रोटीन, वसा और ग्लूकोज की बनी होती है। प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज की बनी होती है। क्या? कोशिका झिल्ली सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली प्रोटीन, वसा और ग्लूकोज की बनी होती है। अब हम कोशिकांग देखेंगे। तो कोशिकांग भी 3 प्रकार के होते हैं। एक दोहरी झिल्ली वाले, ठीक, दोहरी झिल्ली वाले, इकहरी झिल्ली वाले और तो देखते हैं। तो कोशिकांग भी 3 प्रकार के होते हैं। दोहरी झिल्ली वाले, इकहरी झिल्ली वाले और झिल्ली रहित कोशिकांग। ठीक, तो कोशिकांग 3 प्रकार के होते हैं। दोहरी झिल्ली, इकहरी झिल्ली और झिल्ली रहित। तो दोहरी झिल्ली वाले माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दोहरी झिल्ली का प्लास्टिड और केंद्रक। दोहरी झिल्ली वाले माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक। तो इनको याद कैसे करना है? एमपीके माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक। ठीक है, इसे याद करने की ट्रिक। और इकहरी झिल्ली वाले कौन कौन से हैं? तो गोल्जिकाई, अंतःप्रद्रव्य जालिका, रसधानी और लाइसोसोम। ठीक, ये इकहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है। गोल्जिकाई, अंतःप्रद्रव्य जालिका, रसधानी और लाइसोसोम। और झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से? तो तारक केंद्र, राइबोसोम और केंद्रिका। तारक केंद्र, राइबोसोम और केंद्रिका, ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। इसे कैसे याद करना है? तो TRN यानी तारक केंद्र, राइबोसोम और न्यूक्लियस यानी केंद्रक। न्यूक्लियस यानी केंद्रिका। ठीक, न्यूक्लियस यानी केंद्रिका। तो कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली परिवहन का कार्य करते हैं। कोशिका झिल्ली सिद्धांत सिंगल और निकोलसन ने दिया। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली प्रोटीन, वसा और ग्लूकोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली ये 3 प्रकार की होती है। दोहरी झिल्ली, इकहरी झिल्ली वाले कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक। तो इसे ऐसे याद करना है, MPK। और इकहरी झिल्ली वाले कोशिकांग गोल्जिकाई, अंतःप्रद्रव्य जालिका, रसधानी और लाइसोसोम। और झिल्ली रहित कोशिकांग TRN यानी तारक केंद्र, राइबोसोम और न्यूक्लियस यानी केंद्रिका। ठीक, तो इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं अब। तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कोलिकर और अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कोलिकर और अल्टमान। और इसका नामकरण किसने किया? तो नामकर्ता सी वेंडा। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर व अल्टमान ने की। एकदम मोस्ट, कभी भी यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। तो खोजकर्ता कोलिकर और अल्टमान और नामकर्ता सी वेंडा। यह है माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र। तो इसमें द्विरज्जुकी डीएनए पाया जाता है। वृत्ताकार द्विरज्जुकी डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये इसकी बाहरी झिल्ली, आउटर लेयर, और ये आंतरिक झिल्ली, इनर लेयर, ये मैट्रिक्स और ये क्रिस्टी। जो उभार पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जो उभार पाए जा रहे हैं, इन उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। और ऑक्सीसोम, ये ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई ऑक्सीसोम। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली, एक तो ये वाली झिल्ली और एक ये वाली झिल्ली, 2 झिल्लियां है। एक ये वाली और एक ये वाली, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। तो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और जिसकी बाहरी झिल्ली पारगम्य होते हैं। बाहरी झिल्ली पारगम्य और आंतरिक जो झिल्ली है ये वाली, आंतरिक झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होते हैं। आंतरिक झिल्ली
चयनात्मक पारगम्य होते हैं और बाह्य झिल्ली केवल पारगम्य होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में उभार पाए जाते हैं। ये उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में उभार पाए जाते हैं। इस आंतरिक झिल्ली में ये उभार पाए जाते हैं और जिन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं अतः इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का संश्लेषण करने की क्षमता होती है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता कोलिकर व अल्टमान, नामकर्ता सी वेंडा। और इसमें वृत्ताकार द्विरज्जु के डीएनए पाया जाता है, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर, मैट्रिक्स और क्रिस्टी उभार। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और जिसकी बाह्य झिल्ली पारगम्य व आंतरिक झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली में ये उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी क्या करती है? तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है। प्रोटीन का संश्लेषण करने की क्षमता होती है। तो कॉफी में उतारिए इसे। तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार द्विरज्जु की डीएनए पाया जाता है। वृत्ताकार द्विरज्जु की डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार द्विरज्जु की डीएनए पाया जाता है। ठीक, ये वृत्ताकार द्विरज्जु की डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। क्या? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर F1 व F0 कण पाए जाते हैं। ये F0 F1, ठीक, F0 F1 कण पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें ऑक्सीसोम। तो ऑक्सीसोम किसे कहते हैं? तो ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर F0 F1 कण पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। और ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक, ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा देने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा देने का कार्य करता है, इसीलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। और एटीपी क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, और वायवीय शोषण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, वायवीय शोषण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ठीक, तो दोबारा याद करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वृत्ताकार द्विरज्जु के डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। आंतरिक झिल्ली पर F0 F1 कण पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर F0 F1 कण पाए जाते हैं जिन्हें F0 F1 कण पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। और ऑक्सीसोम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ऑक्सीसोम है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ऑक्सीसोम कहलाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा देने का कार्य करता है और इसलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ चुका है, 10वीं में भी है ये। तो एटीपी क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वायवीय शोषण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वायवीय शोषण की प्रक्रिया होती है। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद।
और आगे करेंगे, कोशिकाओं को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो आज इन्हें याद कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी भेजिए ताकि वे भी आनंद ले सकें। ठीक, धन्यवाद।